नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत में वर्तमान में कौन क्या है जुलाई तक अपडेटेड काफ़ी डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो सभी मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। और मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं और यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, संदीप कुमार गुप्ता। तो संदीप कुमार गुप्ता गेल के नए अध्यक्ष बने हैं, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। गेल का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1984 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, भारत के नए इस्पात मंत्री कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन डी, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। इन्हें इस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला है, ये आपको याद रखना है और ये भारत के नए इस्पात मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, आर के गुप्ता। तो आर के गुप्ता भारत के नए उपचुनाव आयुक्त बने हैं। अगला क्वेश्चन, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, व्रजेश कुमार उपाध्याय। तो व्रजेश कुमार उपाध्याय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख बने हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना फ्रेंड्स 1957 में हुई है। मुख्यालय इसका गोवा में है। अगला क्वेश्चन, भारत की नई अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्मृति जुबिन ईरानी। तो स्मृति जुबिन ईरानी को अतिरिक्त प्रभार मिला है नई अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रेस परिषद यानी पीसीआई की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर है ऑप्शन सी, रंजना प्रकाश देसाई। तो रंजना प्रकाश देसाई पीसीआई की नई अध्यक्ष बनी है। पीसीआई का फुल फॉर्म फ्रेंड्स प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, हिंदी में से भारतीय प्रेस परिषद कहते हैं। इसकी स्थापना 4 जुलाई 1966 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, जुल्फिकार हसन। तो जुल्फिकार हसन BCAS के नए महानिदेशक बने हैं। अब मैं आपको BCAS के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, हिंदी में से नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो कहते हैं। इसकी स्थापना जनवरी 1978 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, राजेश गेरा। तो राजेश गेरा NIC के नए महानिदेशक बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक भारत सरकार का संगठन है। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1976 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, विनय मोहन क्वात्रा। तो विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, हमारी लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स की बुक जल्द ही लॉन्च होने वाली है। तो ये बुक जब भी लॉन्च होगी मैं आपको इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बुक आपको हर एक एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाली है और आप इस बुक को अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर S राजू। तो डॉक्टर S राजू GSI के नए महानिदेशक बने हैं। GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना फ्रेंड्स 4 मार्च 1851 में हुई है। मुख्यालय इसका पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक यानी DGMO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, मनोज कुमार कटियार। तो मनोज कुमार कटियार सैन्य अभियान के नए महानिदेशक यानी DGMO बने हैं। DGMO का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PSA कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, अजय कुमार सूद। तो अजय कुमार सूद भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, BS राजू।
तो BS राजू भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन बी, मनोज पांडे। तो मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं। अब मैं आपको भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1 अप्रैल 1895 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। भारतीय थल सेना दिवस हम 15 जनवरी को मनाते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, विवेक कुमार। तो विवेक कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव बने हैं, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, SS मुंद्रा। तो SS मुंद्रा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बने हैं। अब मैं आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 में हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। अध्यक्ष हैं इसके SS मुंद्रा और MD और CEO हैं आशीष कुमार चौहान, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, R हरि कुमार। तो R हरि कुमार भारत के नए नौसेना प्रमुख बने हैं। अब मैं आपको भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस हम 4 दिसंबर को मनाते हैं। नौसेना प्रमुख हैं R हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, MA गणपति। तो MA गणपति NSG के नए महानिदेशक बने हैं। NSG का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, हिंदी में से राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कहते हैं। इसकी स्थापना 1986 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की नई अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, निधि छिब्बर। तो ये आपको याद रखना है। CBSE का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1929 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, विवेक कुमार देवांगन। तो ये आपको याद रखना है। REC लिमिटेड का फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 25 जुलाई 1969 को ही है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, राम बाबू प्रसाद। तो ये आपको याद रखना है। CCL की स्थापना फ्रेंड्स 1 नवंबर 1975 में हुई है। मुख्यालय इसका रांची झारखंड में है। अगला क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, SL थायोसेन। तो ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको सशस्त्र सीमा बल के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ फ्रेंड्स। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। मोटो है इसका सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव यानी सेक्रेटरी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, एकनाथ शिंदे। तो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बने हैं। अब मैं आपको महाराष्ट्र राज्य के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र की लोकसभा सीट 48 है, राज्यसभा सीट 19 है, विधानसभा सीट 288 है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, नितिन गुप्ता। तो नितिन गुप्ता CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं। CBDT का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, दिनकर गुप्ता। तो ये आपको याद रखना है।
NIA का फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हिंदी में इसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी कहते हैं। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 2009 में हुई है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, तपन कुमार डेका। तो तपन कुमार डेका IB के नए निदेशक बने हैं। IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसकी स्थापना 1887 में हुई है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, विजय सांपला, ये आपको याद रखना है। NCSC का फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 में हुई है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, अध्यक्ष हैं इसके विजय सांपला, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी यानी NASSCOM के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, कृष्णन रामानुजम, तो ये आपको याद रखना है। NASSCOM का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ये आपको याद रखना है। ये भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनियों का एक ट्रेड एसोसिएशन है, ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 में हुई है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, परमेश्वरन अय्यर। तो परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के नए CEO बने हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में इसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, अध्यक्ष हैं इसके नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, सामंत गोयल। तो सामंत गोयल रॉ के फिर से अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, सुमन के बेरी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, माधवी पुरीबुच। सेबी का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय मुंबई में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजीव कुमार। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन ए, संजीव कपूर। तो संजीव कपूर भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं। अब मैं आपको भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। वायुसेना दिवस हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं। वायुसेना के उप प्रमुख हैं संदीप सिंह, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, तरुण कपूर। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है ये भी। सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर मनोज सोनी। तो डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं। UPSC का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में इसे संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में हुई है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, अध्यक्ष हैं इसके डॉक्टर मनोज सोनी। अगला क्वेश्चन, भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुराग सिंह ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा सेमिकॉन इंडिया के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया है, इस समिति के अध्यक्ष कौन है बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अश्विनी वैष्णव, जो कि केंद्रीय रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, वन अनुसंधान संस्थान यानी FRI की नई निदेशक कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रेणु सिंह। अगला क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, V अनंत नागेश्वरन। भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, चनीरा बंसी पोनप्पा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी NMSC कौन बने हैं?
सही आंसर है ऑप्शन डी, जी अशोक कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, वीरेंद्र सिंह पठानिया को। और वीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तटरक्षक के 24वें महानिदेशक बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अश्वनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, संदीप सिंह। अगला क्वेश्चन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, संजय अरोड़ा। ये आपको याद रखना है। आईटीबीपी का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल है इसके संजय अरोड़ा। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI की नई CEO कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मनीषा कपूर। ASCI का फुल फॉर्म है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1985 में हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष हैं इसके सुभाष कामठी। ये आपको याद रखना है। भारतीय दलहन और अनाज संघ IPGA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, विमल कोठारी। IPGA का फुल फॉर्म है इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी NCM के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, इकबाल सिंह लालपुरा। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना फ्रेंड्स 17 मई 1993 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं अभी स्मृति जुबिन ईरानी। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। मुख्तार अब्बास नकवी ये पहले थे, अब स्मृति जुबिन ईरानी है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भुगतान परिषद PCI के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, विश्वास पटेल। और PCI की स्थापना फ्रेंड्स 2008 में हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की नई लेखा महानियंत्रक CGA कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सोनाली सिंह। अगला क्वेश्चन, कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, S किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, सुमंत सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, मनोज आहूजा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, विकास कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, दिनेश प्रसाद सकलानी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया यानी बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, शशि सिन्हा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, M जगदीश कुमार। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रीनिवास मूर्ति। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए निर्वाचित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, विमल पटेल को। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के नए महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रमोद चंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन, भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर।
फिकी के नए महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अरुण चावला। अब मैं आपको फिक्की के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1927 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं इसके अरुण चावला। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी प्रियंक कानून को। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी पंकज कुमार सिंह। BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हिंदी में से सीमा सुरक्षा बल कहते हैं। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। मोटो है इसका जीवन प्रयत्न कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास संस्थान IEG के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए नंद किशोर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक यानी DG कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी कुलदीप सिंह। CRPF का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। स्थापना इसकी 27 जुलाई 1939 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं इसके कुलदीप सिंह। महानिरीक्षक हैं PS रानीप से। मोटो है इसका सेवा और निष्ठा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, PTC इंडिया लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी राजीव कुमार मिश्रा। PTC इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की पावर ट्रेडिंग कंपनी है। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1999 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, BCCI ने किसे टीम इंडिया के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी राहुल द्रविड़ को। अब मैं आपको BCCI के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 में हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। अध्यक्ष हैं इसके सौरव गांगुली और सचिव हैं जय शाह। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी स्मृति जुबिन ईरानी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलियत न्यायाधिकरण NCLAT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अशोक भूषण। अगला क्वेश्चन, भारत के बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी सर्बानंद सोनोवाल। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, हमारी लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स की बुक जल्द ही लॉन्च होने वाली है। ये बुक जब भी लॉन्च होगी मैं आपको इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बुक आपको हर एक एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करने वाली है और आप इस बुक को अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए मीरा मोहंती को। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी रितेश चौहान। भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए वीरेंद्र कुमार। भारतीय बैंक संघ IBA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी अतुल कुमार गोयल। भारतीय बैंक संघ ने यूको बैंक के प्रबंध निदेशक AK गोयल को संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, भारत के नए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए पुरुषोत्तम रूपाला जी। अगला क्वेश्चन, भारत पे के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी रजनीश कुमार। तो रजनीश कुमार भारत पे के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड EESL के नए प्रमुख कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अरुण कुमार मिश्रा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए सहदेव यादव। अगला क्वेश्चन, भारतीय इस्पात संघ के नए महासचिव और कार्यकारी प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए आलोक सहाय। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लग रही है, पसंद आ रहा है, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन बने हैं?
सही आंसर है ऑप्शन सी अधीर अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल विभाग की नई खेल सचिव कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी सुजाता चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन, आयुष निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी ER शेख। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अमित शाह। टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी N चंद्रशेखरन। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना फ्रेंड्स 1868 में हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई में है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी अब्दुल्ला कुट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी अलका उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी जयंत पाटिल। और उपाध्यक्ष हैं इसके राहुल वत्स, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी विवेक राम चौधरी। अगला क्वेश्चन, भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए गिरिराज सिंह, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी GAV रेड्डी। अगला क्वेश्चन, भारत के भारी उद्योग मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए महेंद्र नाथ पांडे। अगला क्वेश्चन, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी मनोज मुकुंद नारवने। अगला क्वेश्चन, एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए नटराजन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी नारायण तातू राणे जी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अजय भूषण पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए विक्रम मिस्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी G किशन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए VK त्रिपाठी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए जोया अग्रवाल को। अगला क्वेश्चन, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC के नए अध्यक्ष या प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए देवव्रत मुखर्जी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन डी ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए शक्तिकांत दास। अब मैं आपको RBI के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में जितने भी बैंक हैं उन्हें रेगुलेट RBI करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई है, यह डेट आपको याद रखनी है। RBI बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हुई है? तो ये था भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 का, ये आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी NV रमना। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अजय माथुर को।
ISA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी G सतीश रेड्डी। DRDO के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, अध्यक्ष है इसके G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे सीमा सड़क संगठन BRO का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी राजीव चौधरी को। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना 7 मई 1960 में हुई है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, महानिदेशक हैं इसके राजीव चौधरी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रेग बार्कले। ICC के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं फ्रेंड्स। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। विश्व में जितने भी क्रिकेट के मैच हैं उन्हें ICC रेगुलेट करता है। इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं, ये आपको याद रखना है। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन, BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी विवेक जोहरी को, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी हर्षवंती विष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी सत्यनारायण प्रधान। NCB का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 में हुई है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, महानिदेशक हैं इसके सत्यनारायण प्रधान, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अतुल करवाल। NDRF के बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, हिंदी में इसे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल कहते हैं। इसकी स्थापना 19 जनवरी 2006 में हुई है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, महानिदेशक हैं इसके अतुल करवाल। NDRF का मोटो है आपदा सेवा सदैव। अगला क्वेश्चन, भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए मनसुख मंडाविया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी शीलवर्धन सिंह। CISF का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, हिंदी में से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहते हैं। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, महानिदेशक हैं इसके शीलवर्धन सिंह। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय के नए सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए विनोद जी खंडारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी नितिन जयराम गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी विवेक गोगिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनको वन महानिदेशक और विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी CP गोयल को। अगला क्वेश्चन, भारत के वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी निर्मला सीतारमन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलियत न्यायाधिकरण यानी TDSAT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
सही आंसर है ऑप्शन ए DN पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की कार्यकारी समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए भूषण पटवर्धन। अगला क्वेश्चन, भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी नरेंद्र सिंह तोमर। अगला क्वेश्चन, विश्व LPG एसोसिएशन के भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी श्रीकांत माधव वैद। विश्व LPG एसोसिएशन का मुख्यालय फ्रांस में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी संजीव मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के साथ साथ कपड़ा मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी प्रदीप शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज NDC के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी मनोज कुमार मागो। अगला क्वेश्चन, भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी ज्योतिरादित्य M सिंधिया। अगला क्वेश्चन, भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी किरण रिजिजू, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी पशुपति कुमार पारस। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA के अगले प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी VVS लक्ष्मण। अगला क्वेश्चन, भारत के विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी राजकुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी रेखा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कैडेट कोर NCC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी गुरबीर पाल सिंह। अगला क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए राजीव बंसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए रानिंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी मनसुख मंडाविया जी। अगला क्वेश्चन, किसे लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए उत्पाल कुमार सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के उपसभापति फिर से कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी हरिवंश नारायण सिंह, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी मल्लिकार्जुन खड़गे। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में सदन के नेता कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए थॉमस डेनेरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैड बैंक के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी पद्म कुमार माधवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अरुण कुमार मिश्रा। NHRC का फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं इसके अरुण कुमार मिश्रा। मोटो है इसका सर्वे भवंतु सुखिन मे ऑल बी हैप्पी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए रमेश पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए VVR सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन, देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी सुरेश N पटेल। अगला क्वेश्चन,
आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ई, उपायुक्त सभी यानी एम राजेश्वर राव, एम के जैन, टी रविशंकर, एम डी पात्रा, ये सभी आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर्स बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, टीवी सोमनाथन, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। अगला क्वेश्चन, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण WAI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, संजीव कुमार। WAI का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कहते हैं। इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट होते हैं उन्हें WAI रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं इसके संजीव कुमार। अगला क्वेश्चन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, सौरभ गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, अरविंदम बागची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अजय सिंह। BFI का फुल फॉर्म है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। भारत में जितने भी बॉक्सिंग के खेल होते हैं उन्हें BFI रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 25 फरवरी 1949 में हुई है। मुख्यालय इसका गुरुग्राम हरियाणा में है। अध्यक्ष हैं इसके अजय सिंह, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, हमारी लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स की बुक जल्द ही लॉन्च होने वाली है। तो ये बुक जब भी लॉन्च होगी मैं आपको इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बुक आपको हर एक एग्ज़ाम में काफ़ी मदद देने वाली है और आप इस बुक को अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, JP नड्डा। अगला क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय शतरंज संघ AICF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, संजय कपूर। AICF का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। इसकी स्थापना 1951 में हुई है। मुख्यालय इसका चेन्नई में है। अध्यक्ष हैं इसके संजय कपूर। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान में महान्यायवादी का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन डी, KK वेणुगोपाल। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी महान्यायवादी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति कहते हैं। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। KK वेणुगोपाल भारत के 15वें महान्यायवादी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, पिनाकी चंद्र घोष। भारत में लोकपाल की स्थापना 19 मार्च 2019 में हुई थी। भारत में लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लोकपाल की स्थापना सर्वप्रथम स्वीडन में की गई थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, दिनेश कुमार खारा। तो दिनेश कुमार खारा SBI के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, BS राजू। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, S सोमनाथ। ये आपको याद रखना है। इसरो का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। अध्यक्ष हैं वर्तमान में इसके S सोमनाथ। अगला क्वेश्चन, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, एडिले सुमेरवाला। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के लोकपाल किसे बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, DK जैन को। अगला क्वेश्चन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर जयलाल। अगला क्वेश्चन, देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन,
हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, ज्ञानेंद्रो निम्बोबाम। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नीतल नारंग। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के महानिदेशक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, संजय चंदर। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रहलाद जोशी। अगला क्वेश्चन, भारत पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, सांबित पात्रा। अगला क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, नंद किशोर सिंह, जिन्हें हम एनके सिंह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, अजय कुमार। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, राजीव गावा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी, गोविंदा राजुलू चिंताला। ये आपको याद रखना है। नाबार्ड का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हिंदी में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना 1982 में हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, अजय कुमार भल्ला। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय अन्वेषण विभाग सीबीआई के महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, सुबोध कुमार जायसवाल। ये आपको याद रखना है। सीबीआई का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हिंदी में इसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कहते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अशोक गुप्ता। सीसीआई का फुल फॉर्म है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। चेयरमैन है इसके अशोक गुप्ता, सेक्रेटरी हैं इसके पीके सिंह। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सोमा मंडल को। ये आपको याद रखना है। सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदी में से भारतीय इस्पात प्राधिकरण कहते हैं। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं इसकी सोमा मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, अविक सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, परेश रावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, पवन गोयनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अजीत डोभाल। अगला क्वेश्चन, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर पीडी वाघेला। ये आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारत के राजस्व सचिव कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, तरुण बजाज। तो तरुण बजाज भारत के राजस्व सचिव हैं। ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको भारत में वर्तमान में कौन क्या है काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिया। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।